कैम्स, लेट्स स्टार्ट कैम्स अगेन। कल हम लोगों ने कैम्स के टर्मिनोलॉजी सीखे थे, नोमेनक्लेचर सीखे थे। हमने सीखा था क्या होता है बेस सर्कल, हमने सीखा था क्या होता है प्राइम सर्कल, हमने सीखा था क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ ड्वेल, प्रेशर एंगल। हम इनसे फैमिलियर हो गए। मैंने इसका नोट्स आपके ग्रुप पे डाल दिया था। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी ऑलवेज यूजफुल फॉर रिवीजन। लिखने के लिए मना किया था इसलिए मैंने वहां पे डाल दिया। अब हम आएंगे कैम प्रोफाइल के बारे में। आपको कैम का प्रोफाइल बनाना पड़ता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। दो ही चीज अभी सिलेबस में, एक कैम का प्रोफाइल और दूसरा कैम जंप फिनोमेना। कैम का प्रोफाइल विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लेने वाला कैम का प्रोफाइल। इसमें हमें 4 तरह के कैम प्रोफाइल सीखने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, साइक्लॉइडल एंड एसेशन, ऐसे 4 तरह के प्रोफाइल सीखने। पहला लेक्चर में भले ही हम सबसे सिंपल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे यहाँ पे। इट विल बी लाइक अ मेंटल प्रिपरेशन ऑफ एवरीथिंग, ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल गो एंड स्टडी द डिफिकल्ट टॉपिक। तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है सुनना। ओके, हम लोगों ने जो कैम का कल कंटेंट पढ़ा था, एक बार के लिए मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाता हूँ छोटी छोटी बातें प्रोफाइल के बारे में, सिर्फ कैम प्रोफाइल के बारे में। देखो यार, कैम प्रोफाइल में एक बेस सर्कल होता है, ओके, और फिर एक मैं ऐसे बड़ा सर्कल बना देता हूँ कॉन्सेंट्रिक, इसी को कॉन्सेंट्रिक बना देता हूँ। तो कॉन्सेंट्रिक नहीं बना के आई जस्ट मेक अ स्मॉल सर्कल सिंप्लिसिटी के लिए। इसको मैं एक टैंजेंट मार दूंगा, इसको मैं एक ऐसा टैंजेंट मार दूंगा, ओके, and we will remove the excess part so that the remaining part looks like a profile. Now this is a profile, okay. ये जो रब कर रहा हूं सर्कल में, इस सर्कल को बेस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और जो बच गया है इसको कैम का प्रोफाइल कहते हैं। ये हो गया आपका कैम का एक्चुअल प्रोफाइल। अब पूरा फोकस बनाए रखना, बहुत सारी बातें बताऊंगा। कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन, कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन अगर हम बोले तो यहां पर कहीं तो होगा, मान लो ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट। कैम का काम होता है ये खुद रोटेट जब करेगा तो अपने रोटेशन की वजह से इसको जो टच कर रखता है फॉलोअर, उसको रेसिप्रोकेट करवाए। सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हम लोग एक रेडियल फॉलोअर बोलते हैं। इसको रेडियल फॉलोअर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सिस ऑफ इसका जो रेसिप्रोकेशन होता है वो सेंटर ऑफ कैम से पास होता है। अगर इसका एक्सिस जो है सेंटर से ना पास होके ऐसा साइड से जाता तो ऑफसेट हो जाता, लेकिन सेंटर से पास हो रहा है तो इसको रेडियल फॉलोअर कहते हैं, ओके। दो तरह के फॉलोवर्स हमारे सिलेबस में हैं फॉर प्रोफाइल, एक नाइफ एज है और एक रोलर है। अच्छा, अगर मैं नाइफ एज फॉलोवर बनाता हूं ऐसा, इफ आई एम ड्रॉइंग अ नाइफ एज फॉलोवर, ऐसा ये मान लो ये नाइफ एज फॉलोवर है, ओके, इफ दिस इज ए नाइफ एज फॉलोवर, दिस इज नाइफ एज फॉलोवर। ये नाइफ एज फॉलोवर के लिए जो बेस सर्कल होता है वही प्राइम सर्कल होता है। इसमें अलग से प्राइम सर्कल नहीं बनाया जाता नाइफ एज फॉलोवर में। जो रोलर फॉलोवर होता है, रोलर फॉलोवर, अगर मैं इस पे रोलर फॉलोवर इसी पे ओवरलैप करके बना दूं अलग कलर से, मान लो मैं रोलर फॉलोवर बनाता हूं तो नाइफ एज की जगह पे रोलर इज इन कॉन्टैक्ट, ओके, ऐसा रोलर इज इन कॉन्टैक्ट, यू कैन क्लियरली सी कि थोड़ा सा कॉन्टैक्टिंग पॉइंट जो रहता है उसमें लोचा आता है। जैसे कि अगर मुझे कॉन्टैक्ट अगर बनाना है तो मुझे फॉलोवर को ऑफसेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर मुझे रेडियल रखना है तो हल्का सा कॉन्टैक्ट आपको समझ में आता रहेगा, इट इज नॉट इन द लाइन ऑफ एक्शन। दिखा ना डायग्राम से? हाँ सर, समझ। हाँ, देखो ये देखो, ये रोलर बना दिया मैंने यहाँ पे। ये रोलर में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हल्का सा साइड में है, नाइफ एज में बराबर यहाँ पे, ये फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, ओके। तो रोलर का जो सेंटर रहेगा वो यहीं से पास करवा देता हूँ, रोलर का जो सेंटर है उसको वहीं से पास कराने के लिए थोड़ा सा, ओके, ये ऐसे हो गया। अब इस पे बना देंगे अपना फॉलोवर, ओके। नाउ दिस इज अनदर फॉलोवर, कॉन्सेंट्रिक कर देंगे इसको
एंड सेम साइज का कर देंगे। ओके, फर्क क्या दिखेगा, नाइफ एज फॉलोवर का अलग से सर्कल नहीं बनेगा, प्राइम सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन रोलर का एक प्राइम सर्कल बनेगा। प्राइम सर्कल कैसे बनता है, ये जो रोलर का सेंटर रहेगा, रोलर का सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है, उसको कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल बनाना पड़ता है, उसको कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल बनाना पड़ता है। तो मैं उसको कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक बोल रहा हूं, सॉरी, बेस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक, लेकिन रोलर का रेडियस उसमें ऐड कर दो, रोलर का रेडियस उसमें ऐड कर दो। देखो रोलर का रेडियस मैंने ऐड कर दिया उसमें, समझा मैंने क्या किया। देखो पहले का जो रेडियस था वो यहीं तक था, पहले का रेडियस यहीं तक था, ये था आपका वो सर्कल, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा रोलर का रेडियस। जब मैं रोलर का रेडियस ऐड कर दूंगा बेस सर्कल के रेडियस में, तो मुझे प्राइम सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। सो व्हाट इज प्राइम सर्कल, प्राइम सर्कल इज a concentric circle to the base circle with the radius is equal to radius of base circle plus radius of roller. मतलब if there is a radius of base circle, if there is a radius of roller, then radius of prime circle is equal to radius of base circle plus radius of roller. This is prime circle, this is base circle. प्राइम सर्कल में इतना रेडियस मैंने ऐड कर दिया गया, इतना रेडियस मैंने ऐड कर दिया गया। अब हम इसमें कंप्लीट कर देंगे प्रोफाइल। तो ये कैसे कंप्लीट होता है, देखो इसी के हिसाब से बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे इसी के हिसाब से, मतलब जो प्रोफाइल है आपका उसी को टेंजेंट टेंजेंट मारते हुए, ओके, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। आप बोलेंगे क्या बना रहा हूं, आपको समझेगा। ये प्रोफाइल रहेगा पिच कर्व का, ये प्रोफाइल रहेगा पिच कर्व का। कंप्लीट करने के लिए सर्कल बना देता हूं, इनको ज्वाइन कर देंगे। सर ये अपना टेंजेंट किस पॉइंट पे मारा? टेंजेंट मैंने जुगाड़ पे मारा, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल अननेसेसरीली इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशन। मैंने काइंड ऑफ नीचे के प्रोफाइल को जूम कर दिया, बस जूम कर दिया। ओके, मतलब वो जो बड़ा वाला सर्कल है आगे वो भी उसी रेशियो में बड़ा हुआ है। हाँ मैंने जूम कर दिया, बस थोड़ा सा जूम कर दिया, नीचे का जो और रेड प्रोफाइल है ना, उस रेड प्रोफाइल को हल्का सा जूम कर दिया बस। ओके, बस इतना ही दिमाग में रखो, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा टेक्निकल बातें हैं जो भी हम सीखने वाले हैं, तो अननेसेसरी जो काम की चीजें नहीं है उस पर फोकस नहीं करूंगा। ओके, देखो ये जो ब्लैक वाला जो प्रोफाइल है सिर्फ उसको मैं जिंदा रखता हूं, बाकी सब मिटा दे रहा हूं। अभी ये नाइफ एज फॉलोवर में प्राइम सर्कल होता ही नहीं अलग से, मतलब द बेस सर्कल इटसेल्फ इज प्राइम सर्कल। ये लाइन आपको कई बार सुनने को मिलेगा, एमसीक्यूज में भी याद रखने का। व्हेनेवर देयर इज, अगर आए एग्जाम में तो याद रखना, व्हेनेवर देयर इज a knife edge follower, the pitch circle and the prime circle and the base circle has same radius, क्योंकि वहां पे रोलर होता ही नहीं ना, तो रोलर का रेडियस तो जीरो हो जाएगा ना वहां पे। तो रेडियस ऑफ बेस सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ प्राइम सर्कल, बिकॉज दिस रेडियस बिकम जीरो फॉर नाइफ एज फॉलोअर। पता? हाँ सर। अच्छा, ये जो डार्क वाला काला वाला प्रोफाइल है वो मेन प्रोफाइल नहीं है, तो उसको लाइट बना के रखता हूं। ओके, उसको लाइट बना के रखता हूं क्योंकि वो सिर्फ हमें हेल्प करता है या असिस्ट करता है, उसका सिर्फ एक ही काम है, असिस्टेंस का काम है। ये जो मैं जिसको हिडन जैसा बना रहा हूं ये सिर्फ असिस्ट करता है ये नीचे वाला प्रोफाइल बनाने के लिए। इसका एक ही काम है कि इसकी वजह से, इसकी मदद से हम ये नीचे का प्रोफाइल बना पाते हैं, बस, और कोई उसका काम नहीं है, और कोई उसका काम नहीं है। और रादर यू कैन से दिस डॉटेड लाइन इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ रोलर, दिस डॉटेड लाइन इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ रोलर। पता? मतलब जब आपका ये फॉलोवर जब भी पूरे पेरीफेरी में घूमेगा तो उसका रोलर का सेंटर ये डॉटेड लाइन फॉलो करेगा। समझा? हाँ सर। ओके, हाँ चलो अभी इस कैम के प्रोफाइल में
हम लोगों को बेस सर्कल पता है, प्राइम सर्कल पता है, रोलर के बारे में पता है, फॉरगेट एवरीथिंग नाउ, जस्ट लुक एट द प्रोफाइल. इन दिस प्रोफाइल वी नो देयर आर सम एंगल्स. इन दिस प्रोफाइल वी नो देयर आर सम एंगल्स. कल हम लोगों ने वो एंगल्स भी मार्क किए थे, तो आज वो एंगल वापस से ड्रॉ करता हूं. लेट अस रीड्रॉ दोस एंगल्स. इफ आई टेंटेटिवली ड्रॉ देम, तो कैसे बना, वहीं से क्यों आया, ये मत पूछो अभी. फिलहाल मैं कॉमन सेंस से बना रहा हूं उसको. मैं अभी यहाँ पे इधर और इधर मैंने यहाँ पे मार्किंग किया जहां से मेरा टैंजेंट शुरू हुआ. एक्चुअली ये मेरा ड्वेल एंगल रहेगा, क्योंकि देखो यहां से लेके यहाँ तक रेडियस सेम है, तो मैंने सेम रेडियस के बीच में ऐसे मार्क किया हुआ है. और फिर जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बढ़ता जा रहा है, तो इससे ज्यादा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है. जहां तक बढ़ता जाएगा मैं वहां तक ये लाइन खींच के लेके जाऊंगा. ये बढ़ता जा रहा था वहां तक, तो लेके चला गया. जब तक सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तब तक मैंने उसको वहां तक लेके गया और लेटर से यहां तक लेके आ गया. और फिर वापस से मैंने सेम चीज यहां पे फॉलो किया, लेफ्ट साइड, मतलब सिमेट्रिकली. ओके. ये डायग्राम जो प्रोफाइल का है वो एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं है. आपको बहुत सारी चीजें अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगानी पड़ेगी. मतलब मैं ऐसा मान के चलूंगा कि सेंटर से ये डिस्टेंस सेम है, इवन तो शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर भी इमेजिन कर लो ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से. इसलिए शुरू में मैं बड़ा सर्कल बना रहा था, कॉन्सेंट्रिक. आगे बढ़ू. हाँ सर. ओके. अभी एंगल्स मार्क कर देता हूं. एंगल्स मार्क कर दिया तो याद रखो, ये एंगल को अपन ने बोला था एंगल ऑफ राइज या फिर एंगल ऑफ एसेंट, थीटा ए. ये एंगल को बोलते हैं ड्वेल एंगल एट आउटर पेरिफेरी, डेल्टा ओ. ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिसेंट, थीटा डी. और ये हो जाएगा बचा कुछ एंगल जिसमें अगेन ड्वेलिंग होगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आई. इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, तो अगर ये फॉलोअर है, तो फॉलोअर जब तक राइज कर रहा है तब तक वो जितना एंगल राइज करेगा टच करके थीटा ए, ये घूमता रहेगा और ये राइज करता रहेगा. ये घूमेगा, ये ऊपर जाएगा, ये घूमेगा, ये ऊपर जाएगा. जितना ये घूमा और ये ऊपर जाता गया, दैट इज थीटा ए. फिर ये घूम रहा है लेकिन ये जगह पे अगर ऊपर जाके रुक गया है, ये घूम रहा है लेकिन ये रुक गया, दैट इज डेल्टा ओ. एंगल ऑफ ड्वेल एट आउटर पेरिफेरी, डेल्टा ओ. फिर उसके बाद में फर्दर जब ये और घूमेगा तब ये रिटर्न आना शुरू हो जाएगा. जब तक ये घूम रहा है, ये नीचे आ रहा है, दैट इज थीटा डी. एंगल ऑफ डिसेंट, जब ये मैक्सिमम नीचे आ चुका रहेगा, उसके बाद में भी अगर कैम आपका घूम रहा है, तो कैम घूम रहा है और ये नीचे ही है, दैट इज डेल्टा आई. फील होता है ना सब कुछ. जो भी मैंने बातें बोली, क्या वो आपको फील हुई? हाँ सर, हो गया. हाँ सर. ओके. ये बातें आपके जहन में अगर है तो बहुत अच्छा लगा मुझे समझ के. अभी मैं आपको सिर्फ कुछ बातों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज. हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. हमें अभी समझना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. डिस्प्लेसमेंट सर हम प्राइम सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं? बताऊंगा जब भी प्रोफाइल बनाएंगे तब समझ में आएगा. ओके. हाँ. हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बता रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है. अब ये सर्कुलर मोशन एक कर रहा है और एक लीनियर मोशन कर रहा है. तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, यहां पे आप अगर एक्स एक्सिस में सर्कुलर मोशन की वैल्यू पुट करो, अगर आप ऐसे एक्स एक्सिस में पूरा वैल्यू ऑफ रोटेशन पुट करो, मतलब लेट अस स्टार्ट विद थीटा ए अगर करो, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है. ओके. अभी यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में अगर हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक्स एक्सिस में होना चाहिए सारे एंगल्स, एक्स एक्सिस में होने चाहिए सारे एंगल्स, अगर हम बोल रहे हैं तो एंगल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम थीटा ए.
मान लो कोई थीटा ए यहां तक है, मान लो थीटा ए यहां तक है, यहां तक आपका थीटा ए है, और फिर आपका डेल्टा ओ यहां पे इतना है, उसके बाद में थीटा डी यहां तक है, और उसके आगे जो भी बचा कुचा है, उसके आगे जो भी एंगल बचा कुचा है 360 डिग्री में, दैट विल बी डेल्टा आई। अच्छा, आपको ये लग रहा है ये छोटा की छोड़ दिया है भाई, इसको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो थीटा ए, डेल्टा ओ, थीटा डी, और ये इधर 2 एरो मार के समझ जाना कि बचा कुचा सारा एंगल विल बी डेल्टा आई। मतलब यहाँ पे मैंने 360 डिग्री को एक्स एक्सिस पे लगा दिया है, 360 डिग्री को एक्स एक्सिस पे लगा दिया है। इस पे हमें फोकस नहीं करना है, इसलिए बचा कुछ छोटा सा दिखा दिया है। लेकिन अगर आप पूरा 360 डिग्री अगर प्लॉट करेंगे तो शायद ये सबसे बड़ा रहेगा। जब ये घूम रहा था, ये कैसा घूम रहा था, जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जब ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो इसके क्लॉकवाइज घूमने के कारण फॉलोअर ऊपर भी राइज करता हुआ आएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल बी ट्रैवलिंग? द डिस्टेंस विच इट विल बी ट्रैवलिंग विल बी लाइक, अगर आपको समझ में आए तो सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस यहां से खत्म हो जाता है शायद, तो मेरे ख्याल से एक मैं इधर एक लाइन मारता हूं और एक मैं ये अगर यहां तक आ जाए, है ना, तो यहां पे एक लाइन मारता हूं। ये सिर्फ मैंने लिमिटिंग वैल्यू डाल दी है, मतलब मान लो ये लिमिटिंग वैल्यू है जिसमें आप लोगों का फॉलोवर रेसिप्रोकेट करने वाला है, फॉलोवर रेसिप्रोकेट करने वाला है। मतलब जब ये घूमेगा 360 डिग्री, तब ये लोएस्ट पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, एंड फिर टॉप मोस्ट पोजीशन से लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये उसका लिमिटिंग वैल्यू है, इसको स्ट्रोक कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। समझ में? सर वो नीचे के प्रोफाइल सर्कल्स पे स्टार्ट होता है स्ट्रोक? ये जो छोटा सर्कल है बेस सर्कल, उस बेस सर्कल को टैंजेंट से शुरुआत होगा। वो 0 होगा? हाँ, डेटम होगा, बराबर ना, लोएस्ट पोजीशन तो वही रहेगा। हाँ। अभी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा और ऊपर ले लूंगा तो शायद आपको ज्यादा बेटर इमेजिन होगा ऐसे, क्योंकि वो सर्कल थोड़ा ऊपर तक है। ठीक है, मैंने जुगाड़ के लिए इसे बनाया, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि दिस लाइन विल बी टैंजेंट टू दी बेस सर्कल। ओके, हाँ सर। ठीक है, दिस लाइन विल बी टैंजेंट टू दी बेस सर्कल। तो बेस सर्कल को टैंजेंट मारा, और ये लाइन विल बी टैंजेंट टू दी सर्कल विच इज गोइंग टैंजेंट टू दिस प्रोफाइल। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली वो प्लॉट करूं आपके लिए तो वो ऐसा हो जाएगा, मतलब इस पे से ऐसे सर्कल पास करवा दो, और उसके बाद में कॉन्सेंट्रिक बना दो इसको, इसको सर्कल को कॉन्सेंट्रिक बना दो ऐसा। तो जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा ऐसा, आई थिंक इट लुक्स कॉन्सेंट्रिक नाउ काइंड ऑफ। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं जुगाड़ी, नहीं अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल है विच इज हैविंग सेम सेंटर एज बेस सर्कल। तो मैंने अभी क्या किया, मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, तो ये पॉइंट को भी ऊपर खींच लेता हूं। तो एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये ऐसा कुछ तो रहेगा, एंड देन मैं इसको मिटा देता हूं। समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में ये होना चाहिए कि जब आपका कैम 360 डिग्री घूमेगा तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फॉलोवर विल बी बॉटम मोस्ट ये एंड टॉप मोस्ट ये। मतलब ये आपका फॉलोवर इधर से लेके इधर तक ऊपर नीचे करता रहेगा। हाँ सर। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। अच्छा, जब ये 0 डिग्री घूमेगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब 0 से 20 घूमेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर 20 से 40 घूमेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मान लो अगर पूरा एंगल ऑफ राइज इसका यहां 0 से लेके अगर 90 डिग्री तक हो रहा है, 0 डिग्री अगर यहां से ले लो, ये 90 डिग्री तक है, तो 90 डिग्री जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर ऊपर जाता जाएगा।
तो अगर आप उसके हर इंस्टेंट को यहाँ पे प्लॉट करो, मतलब अभी आपको समझ में आ रहेगा ना कि जब भी यहाँ पर रहेगा चीजें तो लोएस्ट पोजीशन पे रहेंगी, मतलब ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे रहेगा, ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे रहेगा तब फॉलोवर लोएस्ट में रहेगा, मतलब 0 से लेके ऊपर ऊपर जाएगा ग्राफ। और ये वाला हिस्सा जब इस लाइन के लाइन इसमें आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जब इस लाइन से कोइंसाइड करेगा तब आपका फॉलोवर टॉप मोस्ट मतलब इस पोजीशन पे रहेगा, बराबर? हाँ सर। ओके, और आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि आपको इतना अगर समझ में आ रहेगा तो इमेजिन कर लो यहाँ पर, इमेजिन कर लो यहाँ पे आपको फोटो खींचने की सुविधा है या फिर टाइम को पॉज करने की सुविधा है, तो आप क्या करोगे, आप 6 फोटोज लोगे राइज होते हो, 6 फोटोज लोगे राइज होते तक। पहले यहाँ पे फोटो लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे लोगे और यहाँ पे, ऐसे 6 फोटोज आपको लेने की सुविधा है। तो ऐसे हर 6 फोटोज, हर 6 फोटो मतलब ये 0 इंस्टेंट है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 मान लो 6 इंस्टेंट है आपके पास में। ऐसे 6 इंस्टेंट पे अभी यहां पर था तो फॉलोवर यहां पर रहेगा, फिर जब यहां पर आ गया मतलब कैम थोड़ा घूम गया, फॉलोवर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर जब ये इधर आ जाएगा तो फॉलोवर थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, थर्ड इंस्टेंट जब ये वाला इधर आ जाएगा फॉलोवर और ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा हो, थीटा भी बढ़ रहा है फॉलोवर भी ऊपर जा रहा है, थीटा भी बढ़ रहा है फॉलोवर भी ऊपर जा रहा है। ऐसे हर इंस्टेंटेनियस पोजीशंस को जब आप प्लॉट करते हो और उनके लोकस को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो लोकस मिलता है उसको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहते हैं। हाँ सर। आई होप इट मेक सेंस। हाँ सर। ठीक है, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो जो यहाँ पे एक जगह पे हो रहा है उसको एक प्लेन पे ला दिया, एक टाइम डायग्राम हो गया, एक तरह का टाइम डायग्राम हो गया। यहाँ पे आपने टाइम को एज ए डायमेंशन बना लिया है। कैसे, ये देखो ऐसे घूमा तो एक्स एक्सिस, ये और घूमा तो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, मतलब जितना इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है उतना एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, और जितना ये ऊपर नीचे जा रहा है उतना हम वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोवर दिखाएंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम दिखाएंगे। कैम विल ऑलवेज गो यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस स्टेट, यूनिफॉर्मली जाएगा बिकॉज ड्यूरिंग दिस ओमेगा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। कैम विल ऑलवेज रोटेट विथ ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इट विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात सबको समझती है व्हाट इज यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर समझती है। It means there won't be any acceleration or deceleration when it comes to cam. बस सेंट्रीपिटल होगा एक्सेलरेशन। There won't be any change in magnitude of the cam का rotation. Okay, that has got nothing to do with follower का acceleration deceleration, because follower will obviously accelerate and decelerate, because अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो भाई वो जीरो वेलोसिटी से शुरू कर रहा है और फिर जीरो वेलोसिटी पहुंच रहा है, फिर जीरो वेलोसिटी पहुंच रहा है, मतलब जीरो से कुछ वेलोसिटी अगर कोई आदमी या कोई मटेरियल जाएगा तो एक्सेलरेशन तो होगा भाई। हाँ सर। ये अगर आपको समझ गया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे समझ के, आपको इतना इजी लगा तो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको लोकस की बातें की कि भाई अगर मैं यहाँ पे 6 डिविजन्स कर दूं, ओके 6 डिवीजन क्यों करते हैं अपन? कन्वीनियंस और कुछ नहीं। उससे ज्यादा डिवीजन अगर किया आपने तो अपने लिए तकलीफ बढ़ जाता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर को वो सुविधा दिया जाए तो उसको हम लोग मिलियन डिवीजन करने को बोलेंगे, दैट विल लीड टू मोर एक्यूरेसी। हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है इसलिए हम लोग 6 डिवीजन खाली करते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन में 0 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवीजन मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया। अब ये 6 डिवीजन का मतलब है यहाँ पे 0 1 2 ऐसे ये हो गया 0 1 फिर ये 2 फिर ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 ऐसे डिवीजन यहाँ पे कर दिया। जब ये रिस्पेक्टिव डिविजन्स इससे कॉन्टैक्ट बनाएंगे, जब ये रिस्पेक्टिव डिवीजन से कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो ये रिस्पेक्टिवली ऊपर ऊपर जाता जाएगा। मतलब ये 0 पे शायद ऊपर, 2 पे शायद और ऊपर, 3 पे शायद और ऊपर, 4 पे शायद और ऊपर, 5 पे शायद और ऊपर, 6 पे शायद टॉप मोस्ट।
अब ये डिस्टेंस कितना ज्यादा ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा कंप्लीटली डिपेंड करता है कि प्रोफाइल का शेप कैसा है। ये कभी ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, कभी कम नीचे भी रह सकता है, ज्यादा ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है? हाँ सर। हाँ सर। और उसके शेप के ऊपर जब ये डिपेंड करेगा और जब उस शेप के अनुसार आपको जो पॉइंट्स मिलेगा तो उसके हिसाब से आपको एक कर्व मिलेगा। ये कर्व का जो नेचर होता है, ये कर्व का जो नेचर होता है, ये किसी ना किसी थ्योरी को डिफाइन करता है, किसी ना किसी थ्योरी को डिफाइन करता है। तो ऐसे 4 थ्योरीज हमारे सिलेबस में है। मतलब ये ऊपर ऐसा जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब फॉलोअर अगर यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए और यहाँ पे कोई कर्व बने तो दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व। फिर ये अगर ऊपर जाए तो थोड़ा सा कर्वी शेप भी बन सकता है, ऐसे एस शेप भी बन सकता है। आपको डिग्री ऑफ इक्वेशंस पता रहेंगे, सिंगल ऑर्डर, डबल ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हाँ सर। सिंगल ऑर्डर कर्व स्ट्रेट लाइन होते हैं, डबल ऑर्डर डबल कर्व ऑर्डर पैराबोलिक होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, और फिर थर्ड क्यूबिक ऑर्डर होते हैं। एस शेप होते हैं। मतलब स्ट्रेट का सी बनता और सी का एस बनता और उसके बाद में एस बना रहता है, बस एस अपना 3 डायमेंशन में चेंजेस करता है। फिर हाँ सर पता है। दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ कर्व्स। वेरी गुड। तो अभी अभी हमें ये पता है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कर्व का भी वैसे अलग अलग नेचर हो सकता है। फिर ये कर्व का भी वैसे अलग अलग नेचर हो सकता है। तो अब इसी नेचर को समझना अभी हमारा मकसद है। अभी तक मैंने जो भी 20-25 मिनट से बकबक किया है वो सिर्फ आपको मेंटल प्रिपरेशन दिया है कि ये अलग अलग नेचर का हो सकता है और यहाँ पे उसे प्लॉट किया जाए। अब मैं शुरू करूंगा एक एक करके। आज हम लोग सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के इसके, लेकिन मैं इसको आपको ऐसे बताना चाहूंगा जिससे चीजें जस्टिफाई हो। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ही सब कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, एंड यू नो व्हाट इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम? वेलोसिटी। And you also know what is change in velocity per unit time. एक्सीलरेशन। And what is acceleration per unit time? Jerk. जी। Perfect, my dear. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं नए पेज पे आपके लिए यहाँ पे सर एक्सेलरेशन वो थीटा ए के ऊपर डिपेंड होगा ना, जितना थीटा ए छोटा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। या सही बात है, आपने सही बात कही है। अच्छा, मैं जर्क का डायग्राम नहीं बनाऊंगा आपके लिए। मतलब मैं थर्ड ईयर को पढ़ाते हुए जर्क भी सिखाता था, बट जर्क आपको नहीं है सिलेबस में। बट अगर किसी को समझना है तो आई हेल्प यू, डोंट वरी। तो फिलहाल y एक्सिस और 3 x एक्सिस है, इसमें मैं डिवीजन कर देता हूं। थीटा ए, डेल्टा ओ, देन थीटा डी, एंड बचा कुचा डेल्टा आई। मैंने अभी क्या बनाया आपके लिए? मैंने यहाँ पे ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये रहेगा आपका वेलोसिटी डायग्राम, और ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन डायग्राम। यहाँ पे सभी पे एंगल्स रहेंगे, थीटा ए, डेल्टा ओ एंड थीटा डी, और ये रहेगा डेल्टा आई। सब जगह पे वही रहेगा, थीटा ए, डेल्टा ओ, थीटा डी, डेल्टा आई। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे टाइटल क्या है? 4 टाइप पढ़ने वाले, उसमें से जो सबसे पहला टाइप पढ़ने वाले अपन, वो है पहला टाइप, द वन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या टाइप है ये? यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोअर
displacement. Now something interesting going to start. Okay, please listen carefully. Follower going with uniform velocity. Now just look at this pen. You can say this is like a follower, and it will rise from one limit to some limit. Then again here. सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लो. देखो भाई, नीचे से जब ऊपर जाओगे तो उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा. सही बात है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. तुम दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते बॉस. इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. और अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी. हाँ सर. Okay. What does a uniform velocity? What does a uniform velocity अगर बोला जाए तो उसका मतलब क्या होगा बच्चे लोग? अगर वो बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप ऊपर जा रहे हो, मतलब आपने यहां से अपना रास्ता तय किया है, और नीचे से लेके जब तक आप ऊपर गए हो, आप ऊपर पहुंचने तक आपका वेलोसिटी सेम रहा है. That is what uniform velocity means. अब don't bring practicality into it, okay? पहले सिर्फ समझ लो कहना क्या चाहते हैं ये. इट इज लाइक जैसे आप कोई बच्चे को बोल दो एक काम कर, जा कैंप डिजाइन करके. फिर वो बोलेगा कैंप से तो सर डिजाइन करूंगा, लेकिन अजम्पशन क्या रखूं, पहला क्या तरीका होना चाहिए प्रोफाइल बनाने के लिए. तो उसको बोल दे एक काम कर, ऐसा मान के चल फॉलोवर जिस वेलोसिटी से शुरू हुआ उसी वेलोसिटी से ऊपर तक गया. जैसे आप ड्रैग रेस कर रहे हो, ड्रैग रेस समझते हैं सब लोग. अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हो तो ड्रैग रेस यहां से लेके अगर आप यहां तक कर रहे हो तो यहां पे भी जो वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से आप यहां पे पहुंचने वाले. This is not practical, I completely understand, but this is something you need to have in your head. Uniform velocity. म्हणजे अगर ये वेलोसिटी पॉलीगॉन बनने वाला है यहाँ पे, तो यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी थ्रू आउट, जब तक वो राइज करता रहेगा. मतलब जब तक वो ऐसा राइज करता रहेगा तब तक यहाँ पे वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. मेक सेंस? और एक्सेलरेशन 0. परफेक्ट. और अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब थ्रू आउट यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी 0. अलग कलर ले लेते हैं. यहां पे थ्रू आउट एक्सेलरेशन विल बी 0. पता भाई? देख यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, तुमने यहां पर कोई तो वेलोसिटी शुरुआत में ही अचीव की और उसको मेंटेन किया तुमने थ्रू आउट. उसको तुमने थ्रू आउट मेंटेन किया है, और जब तुम्हारा राइज हो गया तो वापस से 0 वेलोसिटी पे आ गए तुम. क्योंकि अगर 0 नहीं करोगे तो चलते रह जाएगा ना, फॉलोअर ऊपर ही जाता रहेगा ना. Zero velocity when you are idling, when you are dwelling, and the moment you will start rising, you will start with a constant velocity. Then you will go there and you will stop there. When you will stop there, the cam is rotating, you are still dwelling, it means the velocity is 0. We know that here it will dwell, so velocity will be 0. but रहा है, मतलब समझ रहा है जितना कह रहा हूं? हाँ सर समझ रहा हूँ. ओके. देखो नीचे से ऊपर गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी से ऊपर गया, पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन किया. मतलब जिस वेलोसिटी से मैंने शुरू किया था उसी वेलोसिटी को मेंटेन करता हुआ मैं यहाँ पे रुका हूं. और जब मैं यहाँ पे मेंटेन करते हुए पहुंचने लग गया तो पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 कर दिया. वेलोसिटी 0 करने के बाद ड्वेल करूंगा थोड़ी देर तक, जब नीचे जाने का मौका मिलेगा फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से शुरू करूंगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे पहुंचूंगा, और यहां पे आते ही वेलोसिटी 0 कर दूंगा. मैं नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा हूं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा, तो भी कांस्टेंट रहेगा. तो जब तक मैं नीचे आता जाऊंगा, जब तक मैं ऐसे नीचे आता जाऊंगा, तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करूंगा. मेंटेन करने के पहले 0 से समथिंग अचीव करना पड़ेगा, 0 से समथिंग अचीव करना पड़ेगा, और फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा. एंड जैसे नीचे पहुंच जाऊंगा फिर से 0 करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ड्वेल करना है. जब ड्वेल करना है तो वेलोसिटी मस्ट बी 0.
क्या ये प्रोफाइल समझ में आया इनके ये स्टेटमेंट के हिसाब से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर समझ गया। देखो यार, मैं बिल्कुल भी अभी तुम्हें ये नहीं बोलूंगा आप ये मत सोचो अरे ऐसे कैसे होगा। फिलहाल जो मैंने कहा पहले वो समझना जरूरी था, उसके बाद में ये होगा कि नहीं होगा हम डिस्कस करेंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं उसको, छोड़ेंगे तो नहीं उसको। तो फिलहाल के लिए ओके, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी follower displacement. It is so difficult to write white board पे, हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो जाती है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है अपना। इसमें राइज करते वक्त पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव, फॉल करते वक्त नेगेटिव तो नेगेटिव। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी थ्रू आउट रिमेन सेम, थ्रू आउट रिमेन सेम। ये देखो हर जगह पे सेम वेलोसिटी है राइज करते करते, और फिर फॉल करते वक्त भी हर जगह पे सेम वेलोसिटी है। That is what it is, uniform velocity. Okay, uniform मतलब constant? हाँ सर कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। हमें मालूम है वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt. What is derivative of constant? 0। Yes, तभी तो बच्चों यहाँ पे देखो ये थ्रू आउट जीरो मेंटेन्ड है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ जीरो विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर जीरो है, तो डेरिवेटिव ऑफ जीरो और कांस्टेंट विल बी जीरो। ओके, व्हाट विल बी एन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? बिकॉज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, बराबर ना? हाँ सर इंटीग्रेशन होगा, अच्छा, पावर बढ़ जाए क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट ds by dt, क्योंकि जब मैं ds by dt को इंटीग्रेट करूंगा तभी तो जाके वो s बन जाएगा। जैसे वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन मिलता है, वैसे वेलोसिटी का एक्सेलरेशन लेंगे, सॉरी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। व्हाट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? लीनियर फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? लेट अस से दिस इज y डायरेक्शन, सो cy होगा, cy हो जाएगा, बराबर? cy plus c1 प्लस कांस्टेंट होगा एक। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। हाँ सर फिर हाँ Okay. सर। सो वी विल से cy हो जाएगा। cy हाँ, sir. इज लाइक बचपन का सीखा हुआ y is equal to mx plus c। ये y c0 equal to होगा mx किसी plus c कांस्टेंट। बचपन में बहुत बार सीखा था अपन, है ना? हाँ सर। हाँ सर। बचपन में y equal to mx plus c इतनी बार किया कि अभी मुझे लगता नहीं कि मैं इस पे ज्यादा समय तक टाइम पास करना चाहूंगा। बट अगर मुझे बोला जाए कि भाई देखो ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो mx plus c का लाइन ऐसा होगा, जहां पे ये हो जाएगा आपका c, बराबर। और m के ऊपर डिपेंड करेगा, और m के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लाइन ऐसा आएगा या ऊपर जाएगा। जितना m का वैल्यू का स्लोप ज्यादा रहेगा ये ऐसा जाएगा, जितना m का वैल्यू कम रहेगा ये नीचे जाएगा। m इज द स्लोप, राइट? हाँ सर। तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन m इट डिपेंड्स कि लाइन नीचे कितना सोएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, तो ये m के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको इतना तो समझ में आया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। कुछ ऐसा ही इक्वेशन हमारा वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट जो था, हमारा क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो दैट बिकम cy। इसका मतलब है y के साथ में c बदल रहा है, ओ सॉरी y के साथ में x बदल रहा है। अब इसको थीटा लिखे क्या y की जगह पे, थीटा या फिर टाइम लिखेंगे, है ना? टाइम लिख दो यहाँ पे, हाँ सर टाइम के साथ बदल रहा है। क्योंकि थीटा और आपको पता होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये पता है आपको, हमने कई बार देखा है। हाँ सर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। सो यहाँ पे एस इज चेंजिंग विथ थीटा, तो जैसे ये y था और ये x था, तो इधर s इज फंक्शन ऑफ थीटा, बट थीटा इज ओमेगा टी, सो आई कैन से s इज फंक्शन ऑफ टाइम, s इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया।
ओके ओके ओके। सो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल बनाना चाहूं, तो अभी कॉमन सेंस से मैं पहला क्या करूंगा, मैं पहला लिमिटिंग वैल्यू का एक लाइन मार दूंगा ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर ये फॉलोवर जो है नीचे से लेके ऊपर जाने जो वाला है, नीचे से लेके ऊपर जाने वाला है, तो ये नीचे का जो लाइन रहेगा उसका नीचे का वैल्यू है और ये ऊपर का वैल्यू, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका वैल्यू h रहेगा। जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको h दिखाया था, ये h नीचे से लेके ऊपर h, तो ऐसे यहां पर वो h रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रोफाइल अगर बना दूं बिना ज्यादा दिमाग को तकलीफ दिए, तो ये जो प्रोफाइल बनेगा यहाँ पे बच्चे लोग, ये प्रोफाइल डायरेक्टली एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ सर समझ गया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हर कोई अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है अभी यहाँ पे। अच्छा अभी यहाँ पर जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, क्यों? क्योंकि इस दौरान वो डेल कर रहा है, वेलोसिटी ड्वेल कर रहा है, तो ड्वेल पे वो ऊपर रुका रहेगा। तो जब वो ऊपर रुका रहेगा तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे, और फिर बाद में वो डिसेंड नहीं बोलना चाहिए, डिसेंड करता रहेगा। तो डिसेंड भी एक स्ट्रेट लाइन से करेगा। अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं फॉलोवर बना दूं, ये फॉलोवर अगर आपका, तो फॉलोवर आपका एग्जैक्टली इस तरह से राइज कर रहा है और फिर उसके बाद में ड्वेल कर रहा है और फिर उसके बाद में इस तरह से डिसेंड कर रहा है। मतलब हर थीटा के साथ में फॉलोवर कैसे बदल रहा है वो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दिस इज वेरी सिंपल पार्ट ऑफ द एंटायर टॉपिक। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। कई लोगों को एक चीज का तो एहसास हुआ रहेगा कि हमारे कॉलेजों में ये टॉपिक को विद इन 5 मिनट टपका रहेगा। पढ़ाया भी कि नहीं? गए नहीं सर। सर लेक्चर अटेंड नहीं किया। ये टॉपिक जो मैं अभी तक पिछले 45 मिनट से सिर्फ ये डायग्राम की बातें कर रहा हूं, इसको हमारे कॉलेज में हमारे टीचर लोग 5 मिनट भी नहीं देते हैं। हाँ सर 2 दिन में पूरा यूनिट ही खत्म कर देते। इतने टाइप होते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, और प्रोफाइल पे डायरेक्ट जंप करते हैं, प्रोफाइल पे जंप करते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे बच्चा लोग। You should know why exactly this is horizontal. You should know why exactly it is going like this. Now there is something which is more important yet to come. जो वाइवाज में पूछने की हिम्मत करते हैं ये लोग, बताते भले नहीं है, बाद में बोलेंगे कि सिखाया था क्लास में। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके जब मैं ऊपर तक गया, मैं जब भी अपने इधर से, मैं जब भी बॉटम से लेके जब मैं अपने टॉप मोस्ट पोजीशन तक गया, बॉटम से लेके जब मैं अपने टॉप मोस्ट पोजीशन तक गया, और बॉटम से जब मैंने शुरुआती किया, जो वेलोसिटी है उसी से मेंटेन करता हुआ गया। अगर ऐसे गाड़ी चलाना हो, मान लो तुम्हें ड्रैग रेस करना है, तुम्हें इधर से इधर तक ड्रैग रेस करना है, यहां से लेके यहां तक तुमको जाना है। इमेजिन यहां से लेके यहां तक तुमको जो जाना है, यहां पे जो तुम स्पीड पकड़ोगे वही स्पीड तुमको मेंटेन करना है। एंड अगर मान लो तुमको गाड़ी शुरुआत करना है और शुरुआत में ही गाड़ी का स्पीड 40 होना चाहिए, इज दैट रियली पॉसिबल? नो सर। नो सर। नहीं। ज्यादा एक्सीलरेटर दिया तो गाड़ी क्या करती है? धूम धूम व्हीली मारती गाड़ी, वो भी क्या, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी रहता है। तो सोचो अगर एक ही समय पे आपको वो वेलोसिटी अगर लेना तो कितना सारा जर्क रहेगा। खाली कार्टून मूवीज में होता है, you start with 0, you gain the velocity, zoom, you reach there, you reach again at 0 velocity. रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पता है within no time if you have to achieve some velocity, this is like within no time you have achieved this velocity to this velocity, right? हाँ सर। आपको टाइम ही नहीं मिला बॉस, टाइम बदला ही नहीं और तुम 0 से समथिंग पकड़ लिए। और 0 से समथिंग पकड़ने के लिए, 0 से समथिंग वेलोसिटी बनाने के लिए चाहिए होता है एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों को 0 से लेके अगर 40 की स्पीड पकड़नी है तो विदाउट एक्सेलरेशन वो पॉसिबल ही नहीं बॉस।
विदाउट एक्सेलरेशन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सेलरेट तो करना पड़ा ना आपको, जीरो वेलोसिटी है ना यहाँ पे, और फिर मैक्स हाँ वेलोसिटी है ना यहाँ पे। जीरो से मैक्स वेलोसिटी अगर आपने अचीव किया मतलब देयर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। एक्सेलरेशन जीरो दिखा यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। What if there is always an acceleration? The velocity will keeps on changing. कीप ऑन इंक्रीजिंग. keep on increasing. म्हणजे इथून इथपर्यंत जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला ऍक्सेलरेशन लागेल. जर तुम्ही हा वेलोसिटी अचीव केला, you will have to bring down that acceleration to zero. भाई अगर गाड़ी को एक्सेलरेशन देके ही रखोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ता ही जाएगा ना. हाँ सर बढ़े. गाड़ी को एक्सेलरेशन अगर देके रखोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ता ही जाएगा. लेकिन अगर तुम्हें कोई वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो तुम्हें एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा ना. हाँ सर. इसका मतलब है आपको जीरो से इन नो टाइम एक एक्सेलरेशन देना है. एंड अगर समय नहीं है और फिर भी एक्सेलरेशन देना पड़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन इनफिनाइट होगा. बस 1 सेकेंड दे दोगे तब भी नंबर पिक्चर में आ जाएगा. लेकिन तुम समय नहीं दे रहे हो ना. इन जीरो टाइम यू वांट कंप्लीट वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन हैज टू बी इनफिनिट. हाँ सर. अगर 5 सेकेंड भी दे दो तो भी वो फाइनाइट हो जाएगा. 1 सेकेंड भी दे दो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी दे दो तो भी फाइनाइट वैल्यू रहेगा. लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो और उसको बोल रहे हो जीरो से वो वेलोसिटी पहुंचना है तो उस दौरान एक्सेलरेशन विल बी इनफिनाइट. अगर वो इनफिनाइट एक्सेलरेशन को तुरंत ना जीरो पे लाया जाए तो वेलोसिटी कैन आल्सो बिकम इनफिनाइट. हाँ सर. So it means you have to give infinite acceleration until the velocity becomes this much, and to make sure that velocity does not rise hereafter, immediately you'll have to bring down acceleration to zero. एक्सेलरेशन को जीरो पे लाने का मतलब डिसेलरेशन नहीं होता. डिसेलरेशन तो तब होता है जब आप नेगेटिव में चले जाओ. हाँ सर. मतलब फोर्स देना बंद कर देने का. नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स देने का. तुम फोर्स देना बंद कर देते हो अपने रियल वर्ल्ड गाड़ी में, लेकिन अल्टीमेटली धरती माता, फ्रिक्शन, सब लोग मिलकर नेगेटिव फोर्स तो देते हैं ना. हाँ. सो आप भले नहीं दे रहे हो लेकिन बाहर के लोग दे रहे हैं ना. लेकिन मान लो अगर आप स्पेस में हो, स्पेस में अगर तुम एक्सेलरेशन देना बंद कर दोगे तो क्या गाड़ी रुक जाएगी? नहीं सर. आपको उसको उल्टे डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा तब जाके वो रुकेगी. ग्रेविटी पिक्चर देखी कि नहीं देखी? हाँ सर देख. ग्रेविटी में देखो कैसा होता है. उनको किधर भी जाना रहता है तो उस डायरेक्शन में एयर फोर्स लगाते हो, और अगर वो एयर फोर्स नहीं बचा उनके पास में तो वो जिंदगी भर उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे. हाँ सर. ओके चलो ठीक है. फिलहाल के लिए इस पॉइंट पे इनफिनाइट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन होगा. क्या ये समझ में आया? यस सर समझ गया. ऐसे ही जब आपका वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगा और आपको इंस्टेंटली अगर जीरो वेलोसिटी पे लाना है तो ठीक यही चीज उल्टी करनी पड़ेगी. आपको इनफिनाइट डिसेलरेशन देना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी जीरो बन जाए. और जैसे ही जीरो बन गया, जैसे ही वेलोसिटी जीरो बन गया, आपको इमीडिएटली उसको खींच लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा. ये बहुत ही फनी और ट्रिकी है. एक बार क्लिक हो गया तो क्लिक हो गया, नहीं क्लिक हो गया तो टेंशन में रहते बच्चे. तो क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लिक हो गया तो आज इसी के बारे में सोचते रहना. अगले लेक्चर में इस पे बात फिर से करना मेरे साथ, देख लो. लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूं वो भगवान की दुआ से फुल प्रूफ करेक्ट है. और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए तो आप वो एग्जाम्पल अपने दिमाग में भी लगाना. फिर से देखो यहां पर क्या हो रहा है.
जीरो वेलोसिटी पे लाने के लिए उसे पहले डिसेलरेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी है मान लो 5 की स्पीड है, उसको 0 पे लाने के लिए डिसेलरेट करना पड़ेगा। डिसेलरेट करोगे 0 पे आ जाओगे तो डिसेलरेशन को खींचना भी पड़ेगा अपने पास वापस। अगर वो डिसेलरेशन अभी भी इसके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इट विल कीप ऑन फर्दर डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, डिसेलरेट करके उसको फिर से 0 पे लाया। तब तक डिसेलरेट किया जब तक 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 वेलोसिटी हो गया उसको वापस एक्सेलरेशन को भी 0 पे लेके आया। इट इज लाइक डिसेलरेशन फ्रॉम 0 टू बिकम्स माइनस इंफिनिटी एंड देन अगेन बिकम 0। अब यहां पर भी वही लागू होगा, ड्वेल कर रहे हो और अब रिटर्न करना शुरू करोगे। यहां से फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में यू नीड टू हैव इनफिनाइट एक्सेलरेशन। तो यहां पे इनफिनाइट एक्सेलरेशन फिर से आएगा, लेकिन वो इनफिनाइट एक्सेलरेशन को आपको लेना भी पड़ेगा जैसे ही वो इस वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। फिर उसके बाद में उसको मेंटेन करेगा और फिर उसको फिर से यहाँ पे 0 बनना पड़ेगा। तो 0 बनने के लिए आप फिर से उसको एक्सेलरेट करोगे क्योंकि आप नेगेटिव वेलोसिटी में हो इस टाइम पे। नेगेटिव वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी को 0 लाने के लिए पहले एक्सेलरेट करना पड़ेगा और फिर उसको डिसेलरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। समझ रहे हो? कोई सवाल है पूछो। या हैंग हो गए हैं? या वो परेश रावल जैसा हालत हो गया है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बच्चे लोग जो भी बातें बताई समझ में आई? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। देखो मैं एक चीज तुमको बताऊं, तुम लोग जितने भी लोग हो, टू बी वेरी फ्रैंक, आई फील मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज, ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर रियली स्मार्ट, ओके, आर रियली स्मार्ट। तो आप पे मुझे भरोसा है कि आप समझ सकते हो। अगर फिर भी ना समझा हो तो पूछ लेना, क्योंकि कभी कभी हमारा ध्यान यहाँ वहां चला जाता है, उसके वजह से भी नहीं समझ में आती है। ये डायग्राम आपको अगर ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर लेना अपने पास। मैं इसका पीडीएफ तो आपको देने ही वाला हूँ, अगर इसके दोनों भी इमेजेस आपके ग्रुप पे तो डालने ही वाला हूँ, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, ये भी डायग्राम डालूंगा और ये डायग्राम भी डालूंगा। एक 2 मिनट और दे दोगे तो खाली फॉर्मूला तैयार कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, 1 मिनट में फॉर्मूला हो जाएगा। पेशेंस है, बनाए रखो, थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि 2 मिनट और सुनो। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये राइज कर रहा है, यहाँ पे ये ड्वेल कर रहा है, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये एरो से ना बहुत सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती है कि ओके व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये एरो आपको बताता है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है ना, उसकी वजह से फिर ये एरो पे अजम्पशन करेक्ट हो जाता है। चलो ठीक है, फॉर्मूला बनाना इज वेरी इजी। सबसे पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इसका कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसका 0 रहने वाला है, जिसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। लेकिन इसको बनाना बहुत इजी है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। स्ट्रेट लाइन में लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो इस x डायरेक्शन में थीटा बदल रहा है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीटा पे, ओके, मान लो एक पर्टिकुलर थीटा पे ले लो चीजें, तो मैं यहां से एक पर्टिकुलर थीटा ले लेता हूं, उस पर्टिकुलर थीटा पे एक लाइन मारूंगा, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा, वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख देता हूं, सो दैट विल बी सम एस, ये कोई तो एस रहेगा। फॉर सम थीटा देयर विल बी सम एस, फॉर सम थीटा देयर विल बी सम एस, म्हणजे थीटा जब बनता थीटा ए तब एस बनता एच। परफेक्ट। और ये लीनियरली बदल रहा है,
जब थीटा बिकम्स थीटा ए, एस बिकम्स एच बराबर जब थीटा 0 तो एस 0, जब थीटा थीटा हाँ सर। तब एस एच, जब थीटा 0 तो एस बी 0, जब थीटा बिकम्स थीटा ए तो एस बिकम्स एच, ये एच की वैल्यू यहाँ पे। तो आपको समझ में आता रहेगा ये लीनियरली बदल रहा है, तो लीनियरली बदलती चीजों का डायरेक्टली रेशियो ले सकते हैं आप लोग, इसको लीनियर इंटरपोलेशन बोल सकते हैं आप लोग। मतलब इट्स लाइक इफ आई ड्रॉ अ टेबल, मैं अगर यहाँ पे टेबल बना दूं एस और एच का, एस और एच का, तो 3 इंस्टेंट ले लेता हूं, 3 इंस्टेंस ले लेता हूं। पहले एस अगर 0 है तो थीटा भी 0 है, जब एस एस है थीटा थीटा है, और जब एस एच हो गया तो थीटा थीटा ए हो गया। ये एक लीनियर प्रोग्रेशन है इनका। तो यहाँ पे आप लीनियर इंटरपोलेशन जो होता है वो होता है सिर्फ डिफरेंस ऑफ रेशियो का, स्लोप की वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो स्लोप भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर डिफरेंस लीनियर इंटरपोलेशन बोल सकते हैं। तो कैसे लूंगा देखो, यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा लास्ट का माइनस पहला, मतलब एस माइनस 0 फिर लास्ट, सॉरी बीच का माइनस पहला, लास्ट का माइनस पहला। जो मैंने ऊपर किया है वही मैं नीचे करूंगा। क्या कि मैंने यहाँ पे बीच का माइनस पहला, लास्ट का माइनस पहला, ऐसे यहाँ पे बीच का माइनस पहला, लास्ट का माइनस पहला। याद है मैंने लीनियर इंटरपोलेशन आप लोगों को शायद से थर्मो में लिया था क्या, स्टीम टेबल के समय लिया था कि नहीं? नहीं सर, नहीं लिया। अभी तक नहीं, नहीं लिया। अभी तक लीनियर इंटरपोलेशन कभी लिया कि नहीं लिया? नहीं सर, याद नहीं आ रहा है। नहीं लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा, बहुत मौके आएंगे लाइफ में। अभी यहाँ पे ये हो गया, देखो एस, ये फॉर्मूला क्या हो गया, एस बाय एच विल बी थीटा बाय थीटा ए। मतलब मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहां से भी रेशियो लिख सकता हूं, लेकिन यहां से आ गया तो एस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस का इक्वेशन आएगा एच थीटा अपॉन थीटा ए, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अच्छा, इसको इतना कॉम्प्लिकेट अगर ना करूं तो सिंपल तरीके से अगर आपको बोलूं, और सिंपल तरीके से बोलूं तो ये यही देखो इधर, यही देखो इधर, लीनियरली चीजें बदल रही। तो एस बिकम्स थीटा ए, सॉरी थीटा बिकम्स थीटा ए, एस बिकम्स एच। आप सिंपली रेशियो ले लो, मतलब थीटा अपॉन एस कैन बी रिटन एज थीटा ए अपॉन एच, ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करके एस का इक्वेशन बन जाएगा एस इज इक्वल टू एच थीटा अपॉन थीटा ए। चलेगा ऐसा लिखा तो भी? हाँ सर। आप यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m का इक्वेशन जैसा रहता है। तो ठीक है, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, तो h ओमेगा टी अपॉन थीटा है। आप बोलोगे मैंने ऐसे क्यों किया, देखो h और थीटा तो कांस्टेंट वैल्यू है, एंगल ऑफ राइज इज फिक्स्ड, स्ट्रोक इज फिक्स्ड। मेरे को अगर वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज ds बाई dt ना, तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी डालना पड़ेगा, तब जाके वेलोसिटी मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h ओमेगा अपॉन थीटा है, बराबर? हाँ सर। h भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, थीटा ए भी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई एंटायर v इज कांस्टेंट। h क्या है, स्ट्रोक है, फिक्स्ड वैल्यू, उतना ही स्ट्रोक होगा। थीटा की a क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैम है, ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये बदलता नहीं है। और हम लोग कैम को भी यूनिफॉर्म ओमेगा से घुमाने वाले हैं। इसका मतलब ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहना है। और एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट dv by dt, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बिकम्स 0। और ये है आपके 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझा है? हाँ सर, समझ। हाँ सर। ओके, आप कुछ लिखना चाहो तो लिखो अपने लिए, मैं तो बोलता हूँ टेंशन मत लो, लिखने की टेंशन मत करो। मैं ये दोनों पेज आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, दोनों पेज आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? आपको अपने लिए कुछ लिखना है एज अ नोट तो इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज डन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले से नहीं था सर। मतलब सर अभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जब चालू किया था ना तब मैंने ज्वाइन किया था। तो रिकॉर्डिंग ले लो ना मुझसे शुरुआत का। हाँ ठीक है, मैसेज कर देते हैं। हाँ ये सब पूरा समझ में आया जो आपने अभी बताया ना, तो वाला।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कल का लेक्चर देखा था? हाँ कल था सर, मैं आज ही खाली लेट ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले लो। कुछ हाँ भी सर। हो, कभी कभी क्या होता है कि मैं बोलता हूं तो उस समय क्लिक नहीं करता है, तो भी रिकॉर्डिंग ले लो दूसरी बार देखने के लिए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो 2-2 बार रिकॉर्डिंग देखते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो किसी को चाहिए तो प्लीज आस्क फॉर इट। मैं ग्रुप पे नहीं डालने वाला बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एडमिशन नहीं लिया, तो मांग ठीक के है लो। सर, मैं पर्सनल मैसेज करता है। ओके, चलो चलो बच्चे लोग, और कुछ पूछो, अदरवाइज विद दिस वी आर डन फॉर टुडे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। आज भी कोई एफएम का लेक्चर नहीं रखेंगे, सीधा मिलेंगे कल सुबह 8 बजे फॉर टर्म, मतलब कॉम।